वेलकम टू तर्क आईएएस पीसीएस चैनल। मेरा नाम आशीष और आज हम ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि ज्योग्राफी एक इम्पोर्टेंट रोल करता है, हर साल उसके क्वेश्चन आने लग गए हैं यूपीएससी में ज्यादा। जैसे कि 2020 की ट्रेंड से पता चल रहा है कि 20 में 10 आए, 21 में 10 आए, फिर सडनली इंक्रीज हुआ 16, फिर उसके बाद 14 आए। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 10 के ऊपर है, मतलब ऑन एन एवरेज 13 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहा है। मतलब ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। और ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं एनसीईआरटी के बेस पे। हमने एनसीईआरटी के लिए आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी इनिशिएटिव लिया। ये हमारा वर्क है, आप देख सकते हो कि कैसे हमने एक पूरे एक सिस्टम को बताया है आपको कि 2024 में कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, कि कैसे एक एनसीईआरटी से ये सब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी और वाटर ओशियन से पूछ लिया गया था। 2024 के क्वेश्चन पेपर को है इधर से अच्छे से एनालाइज किया है। सेम चीज है, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट को भी इसी तरीके से एनालाइज किया है, ह्यूमन ज्योग्राफी को भी इसी तरीके से एनालाइज किया है, और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी को भी इधर ही आपके सामने दिखाया गया है। और जीसी लियोंग का अपना एक रोल है, और ऑक्सफोर्ड ये जो एटलस है इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसपे हम हर चीजों के बारे में बात भी करते हैं, हर चीजें क्वेश्चन भी डालते हैं। हमारी बहुत सारी इनिशिएटिव भी चल रही है, जिसमें से एक सबसे बड़ी इनिशिएटिव है कि हमारी तरफ से शिवान सर ने आपको ज्योग्राफी बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ाई है, और उनकी तरफ से पूरी ज्योग्राफी आपको इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी जाएगी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरी तरफ से आपको करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसके बारे में आपको कुछ एक आउटपुट देता हूं कि जैसे कि आप देख सकते हो कि 2014 में पहले ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन आते थे। तो नया नया ट्रेंड था, नया नया पैटर्न चेंज हुआ था, तो स्टार्टिंग में बूम हुआ था। सेम चीज है फिर ज्योग्राफी का 2022-23 में इसलिए पूछा था क्योंकि उस टाइम पे पेपर हार्ड भी आया था, आपको जैसा पता होगा। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कॉन्सेप्ट आपकी जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना अच्छे से आप आंसर लिख पाओगे, वरना आप आंसर करने में लैग कर दोगे या तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये था। अब इसमें से सबसे पहला कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से है, तो इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर से इसके लिए क्योंकि एग्रीकल्चर किसके बेस पे होता है, करंट अफेयर पे। फिजिकल ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी से पूछा है। क्लाइमेटोलॉजी सेम चीज है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग भाई 1972 से इशू चल रहा है, 1992 से चल रहा है। अब बताओ ये 2 ईयर क्यों मैंने बोला, आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी पूछ लेगा। इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का जैसे वेटेज देख रहे हो 26% है, और देखिए 25% इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, लेक्स है, रिवर है, पॉन्ड्स है, डैम है, ये सब पूछेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी का कितना है, 30%। क्यों, थोड़ी देर पहले बता था, नहीं समझ में आया तो पीछे करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आपको और अच्छे से पता चलेगा। अब देखिए इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू नीड टू स्टडी, इसके बारे में हम अभी आपको दिखा चुके कि एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। स्कोरिंग फीवर मार्क्स इन मॉक टेस्ट में सबका कम आ रहा है भाई, आता ही होगा। विजन आईएएस का लगा रहे होगे, फॉरम का लगा रहे होगे, बहुत सारे टेस्ट है, इनसाइट का लगा रहे होगे, कम नंबर आता होगा, फिर भी मेहनत कर रहे हो, लग रहा अकड़े पड़े हो, जीसी लियोंग भरे पड़े हो, तो भी नंबर नहीं बढ़ रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे, बताता हूँ वो भी आगे। इज इट नेसेसरी टू स्टडी जीसी लियोंग और आर एनसीईआरटी इनफ, ये भी देख लेते भाई, एनसीईआरटी से सिर्फ हो जाएगा कि जीसी लियोंग भी पढ़ना ही पड़ेगा। व्हाट आर द सम हाई यील्ड टॉपिक्स दैट आर ऑफ्टन रिपीटेड इन प्रीलिम्स एग्जाम, इसके बारे में मैंने आगे आपको बताया। रोल ऑफ पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू की क्या रोल है ये भी मैं बड़े अच्छे से बताऊंगा, और मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जिससे मैंने हर बार प्रीलिम्स निकाला है, बड़े आसानी से निकाला है, और एक अच्छे मार्क्स से। देखो प्रिपरेशन टिप्स क्या मेरी तरफ से, PRP, प्रैक्टिस रिवीजन पीवाईक्यू, प्रैक्टिस रिवीजन पीवाईक्यू। प्रैक्टिस क्या करना है, टेस्ट सीरीज जो कर रहे हो आप, फिर रिवाइज करो जो गैप आ रहा है, फिर पीवाईक्यू दो, फिर रिपीट करो, प्रैक्टिस रिवीजन पीवाईक्यू। ये 3 है जिससे आप कोई भी सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो, इवन ज्योग्राफी नहीं, हर कोई भी सब्जेक्ट को। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी। इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ स्ट्रक्चर है, प्लेट टेक्टोनिक है, जियोमॉर्फोलॉजी है, और क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी है। मेरी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी। क्यों, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इंपैक्ट इन पे ही पड़ता है। इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल डिवीजन क्या है, रिवर सिस्टम क्या है, रिवर सिस्टम में ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। मैं एक हिंट देता हूं, अगर आपको ट्रिब्यूटरीज याद करनी है सबसे ज्यादा
एक साउथ इंडिया की याद कर लीजिए, ब्रह्मपुत्रा की याद कर लीजिए और इंडस की। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ मत याद करिए, बहुत है। क्लाइमेट, सॉइल टाइप, नेचुरल वेजिटेशन। सॉइल टाइप में सेम चीज है, साउथ इंडिया, या तो हिमालयन में भांगर, कादर और कारवास क्या होते हैं, ये सबको अच्छे से देख लीजिए। नेचुरल वेजिटेशन में सेम चीज है, नेचुरल वेजिटेशन में आप पता लगाइए कौन सी नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कहाँ पे मिलती है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है। एक अच्छी टिप है, जो शिवान सर का एक लेक्चर आने वाला है उसमें आप जरूर देखना, उन्होंने नेशनल पार्क के साथ आपको एक नेचुरल वेजिटेशन भी कवर करवाएंगे विथ रिवर के साथ। बहुत अच्छा वीडियो, मान लीजिए मेरी बात, कोई यूट्यूब में इतना अच्छा वीडियो आपको नहीं दिखाएगा। और हमारा जरूर आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, भले आप यूट्यूब सब्सक्राइब मत करिए मगर टेलीग्राम जरूर फॉलो करिए। बहुत सारे फ्री में इनिशिएटिव मिल रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा वो। ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर चलता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक एक्टिविटी है और पॉपुलेशन, ये दो पे पूछता। पॉपुलेशन मतलब सेंसस के ऊपर सबसे ज्यादा पूछेगा। आप इसी बात पे आप बताइए, सेंसस सबसे पहला कौन निकाला था, सब सेंसस कौन निकालता है, और सबसे पहला कास्ट सेंसस किसने किया। 3 क्वेश्चन है, तीनों कमेंट करके मुझे बता देना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स करने हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है और अर्बनाइजेशन करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टेस्ट में आपका नंबर कम आ रहा है, तो उसके सबसे बड़े रीजन है कि आपने अपना एनसीईआरटी अच्छे से किया ही भाई। तो कहां से आएंगे नंबर, ये रहा पीवाईक्यू, इसको एनालाइज करिए। कमेंट करने से पहले जो भी ज्यादा होशियार बन रहा होगा ना भाई, ये तीनों के आंसर लिख के बता दीजिए। जो तीनों के आंसर बता देगा भाई बड़ी अच्छी बात है, उसकी अच्छी प्रिपरेशन भी चल रही है और उसको अच्छे से नॉलेज भी है। ठीक है, अब देखिए ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है। इसमें आपको कौन से चैप्टर नहीं करना है, पूरी एनसीईआरटी तो पढ़नी नहीं, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। आपको यूनिट 2 नहीं करना है, ठीक है। तो यूनिट 2 नहीं करना, यूनिट 1 भी मत करिए, नहीं यूनिट 1 कर लीजिए, थोड़ा तो बेसिक तो रहना ही चाहिए। 1 2 फिर 4 5, आपको बस इतना ही करना है। आपने इतना कर लिया, आपके लिए मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ मत करिए। ये पीवाईक्यू क्या है, मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, सिर्फ क्लाइमेट से इतने चैप्टर आए। जैसे कीवर्ड क्या है, वाटर वेपर, कोरियलिस फोर्स, समर सोलिस्टर क्या है, विंटर सोलिस्टर क्या है, अब इसके बारे में आपको अच्छे से देखने मिल जाएगा। सब इसमें अच्छे से कवर करवाया है, लेकिन बाकायदगी के लिए आपको हर जगह घूमना है। अब वो क्यों घूमना है वो आप जानो। एक तो यूट्यूब कचरा बन गया, सब आगे कुछ भी बता के चले जा रहे हैं। फिर आता है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट पे, सेम चीज है, इसको पूरा करना पड़ना है क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी के लिए और अच्छे से कोई रिसोर्सेस नहीं है। एक अच्छा रिसोर्सेज अगर आपको कहीं पे मिल जाएगी, ध्यान से सुनना, 9th की या 10th की ओल्ड एनसीईआरटी लेना। आई थिंक वो लंबी वाली होती है, ऐसे बुक होती है, वो आपको ओआरएन में कहीं पे भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, सिर्फ उसमें कुछ चैप्टर को छोड़ देना, जैसे क्लाइमेट को छोड़ देना और नेचुरल वेजिटेशन को छोड़ देना और लोकेशन को करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन 2021 में यूपीएससी में जब चेनाब के ऊपर पूछा था, वो वहीं से पूछा था। अच्छी बुक है अगर आपको और ज्योग्राफी अपना एडवांस करना है तो, वरना तो इतना तो बहुत है भाई, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन जिसको करना है वो बता दे रहा हूँ, तो ये आपको पूरी पढ़नी है, इसमें एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक इंडियन लोकेशन से आया है और दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम और क्लाइमेट से। सबसे ज्यादा ये जो हाई टॉपिक है मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, मतलब सॉरी स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो आपको सबसे ज्यादा कवर करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, है इजी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। आपको यूनिट 2 करना है अच्छे से और यूनिट 3 करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, और पीवाईक्यू कुछ आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रीजन, क्लाइमेट, सोइल फर्टिलिटी किस पे क्या इंपैक्ट करता है वो पूछा गया है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। अब ये क्या है, फैक्टर ऑफ माइग्रेशन क्या है, देख लीजिए। ये करंट अफेयर में भी चल रहा है, मगर अब बहुत सारे क्लासेस वाले बोलेंगे भाई ये करंट अफेयर से आ रहा है। करंट अफेयर नहीं, वो सब यहीं से आ रहा है। ये भी सेम चीज है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, स्टेज 1 2 3 4 क्या होता है, और इसी चीज को 2017 में पूछा है, इसी चीज को घुमा के 2019 में पूछा है, और इसी चीज को घुमा के 2022 में पूछा है। विद प्रूफ के साथ मैं आ सकता हूँ। जब हमारा पीवाईक्यू का एनालिसिस होगा मैं आपको बता सकता हूँ कि यूपीएससी कैसे अपना ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 साल का क्वेश्चन पेपर आप लगा के जाइए बस।
बस। फिर है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए यहाँ पे 2 स्टार मारा हूं। पूरा अच्छे से गो थ्रू करना, बहुत अच्छे से पढ़ना, इजी क्वेश्चन होते हैं और इस बुक से सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, बहुत है। इससे अलावा आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा और बाकी जो भगती करनी कर लो आप लोग। लास्ट में सबकी प्यारी जीसी लियो। आजकल का तो नया ट्रेंड चल गया। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी लोगों से मिला था, उन लोग पूरी जीसी लियो ही पढ़ डाले, तो भी उनका ज्योग्राफी में मार्क्स ही नहीं बन रहा। अबे कैसे बनेगा जब तुमने एनसीईआरटी चारों की चारों ऊपर वाली की नहीं जो मैंने बताई है। कर लो वरना पछताओ, वो तुम्हारे ऊपर है। देखिए इसमें सिर्फ जीसी लियोंग में सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 15 से करना है। 15 समझ में, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इसके नोट्स जरूर बना लेना, जरूर से नोट्स बना लेना, वरना तो फिर तुम जानना तुम्हारा काम जाने भाई। नोट्स नहीं बनाओगे तुम्हारा ही नुकसान है, अननेसेसरी सब पढ़ोगे। और भाई यूट्यूब पे आजकल तो मालूम नहीं भाई, सब अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के बता रहे हैं, कुछ तो है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ भाई, हमें फॉलो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिधर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत एफिशिएंट क्वेश्चन मिलेंगे। आप वहां से एक बार देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करिए, नहीं अच्छा लगता है तो भी फॉलो करिए, हमारे लिए अच्छा है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष। आज हम ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी के बारे में बस इतना ही बात करेंगे। चलिए बाय।